Hello everyone, my name is Anmol Bhattesa. I welcome you all on Shri Siddhivinayak Educational Trust Study Channel. बेटा आप लोगों के 10वीं के पेपर हो चुके हैं, कुछ एक पेपर अभी बाकी हैं, उनका अभी तक कुछ अपने को पता नहीं है, होंगे नहीं होंगे, गवर्नमेंट कह रही है होंगे, कभी कहती है कि नहीं होंगे, देखते हैं उसका क्या होता है। लेकिन आशा करता हूं आप घर पे इस टाइम पे बोर नहीं हो रहे होंगे। आप बोर नहीं हो इसलिए हमने कक्षा 11 के लिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। मैं अनमोल बठेजा आपको फिजिक्स करवाऊंगा। फिजिक्स क्या चीज होती है? अभी आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे 10th के अंदर हमने पढ़ा है, फिजिक्स क्या है। किसी के मन में आ रहा होगा कि आवेश का प्रवाह है, कोई कह रहा होगा धारा बहती है, कोई कहता होगा प्रकाश है, कोई ये कह रहा होगा कि कार्य है, ऊर्जा है। तो फिजिक्स है क्या? तो फिजिक्स अपने सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपने, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? देखो फिजिक्स के अंदर जिसकी प्रॉपर अपने डेफिनेशन दे सकते हैं, इस वर्ड का जो मीनिंग है वो है नॉलेज ऑफ नेचर। अब नेचर क्या है? नेचर हिंदी में अपने इसको बोलते हैं प्रकृति। ब्रह्मांड में होने वाली जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों को, उन सभी घटनाओं को समझाने वाली जो विज्ञान है उसको हम बोलते हैं फिजिक्स। ऑल द थिंग्स दैट हैपन्स इन यूनिवर्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द फिजिक्स। अब फिजिक्स कहां से आया है? फिजिक्स जो वर्ड है ये पुराने टाइम के अंदर ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड फिजिक्स से आया है। इस फिजिक्स का मतलब प्रकृति होता है। प्रकृति के अंदर होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो फिजिक्स के अंदर किया जाता है। कक्षा 12 के अंदर आए हैं हम। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम साइंस और मैथ दोनों का एक कॉम्बिनेशन देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर मैथ है, ऐसा नहीं है कि ये जो अपने पहले 10th 9th 10th के अंदर जो साइंस पढ़ के हैं वो चीज है। इसके अंदर हमें कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके अंदर हम समझेंगे चीज को स्टेप बाय स्टेप, क्या चीज होती है, कैसे किया जाता है, क्या करना है। ज्यादातर फिजिक्स के अंदर दो चीज पढ़ी जाती है। हाउ द थिंग्स हैपन, घटनाएं कैसी हो रही है, कुछ चीजें कैसे घटित हो रही हैं, और उसके साथ साथ एक उसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन कि विषय के अंदर अगर ऐसा हो तो क्या होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, अपने मेरे हाथ में एक मार्कर है, इसी का एक उदाहरण लेते हैं हम। मार्कर को यहां से फेंका, इस हाइट से मार्कर को फेंक दिया। अब इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, हाउ, ये मार्कर नीचे कैसे आया? इसको कैसे समझ सकते हैं? फिजिक्स से समझ सकते हैं। हाउ द थिंग्स हैपन, कैसे गिर रहा है, और उसके साथ में इसके अदर पैरामीटर्स जो भी हैं इनको चेक करा, जो भी अलग पैरामीटर्स हैं इनको हम चेक करेंगे। जैसे किस वेग से गिर रहा है, किस वेलोसिटी से गिर रहा है, गिरते वक्त इसका त्वरण क्या था, किस बल से ये सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है, किस बल से ये सतह से टकरा रहा है। इस तरह की जो चीजें हैं वो हम फिजिक्स के अंदर देखते हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि ये फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या होगा, जो अपने क्या हो सकता होगा। अभी तो मैंने इस मार्कर को इस हाइट से गिराया है, लेकिन अगर इसी मार्कर को मैं बोल दूं कि मान लो यही मार्कर 200 मीटर ऊंचाई की एक इमारत से गिरा जाए, किसी भी एक टावर से गिराया जाए, तो उस समय इसकी जैसे धरातल पर पहुंचेगा तो इसका वेग क्या होगा, इसका त्वरण क्या होगा। तो ये सब चीजें, ऐसा तो नहीं है कि आप इसका वेग, इसको गिराने के लिए टावर पे चढ़ोगे, नीचे कोई पैरामीटर रखोगे, वेग नापोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको फिजिक्स के आसान से फॉर्मूलाज के अंदर इसकी वैल्यूज पुट करके हम इसका प्रेडिक्शन ले सकते हैं कि यह किस वेग से टकराएगा, इसका त्वरण क्या होगा, एटसेट्रा। अब देखते हैं
लाइफ एग्जांपल देखते हैं फिजिक्स के। आप लोग देखते हो कि फिजिक्स क्या है, कैसे काम कर रही है। तो हम कुछ उदाहरण लेते हैं फिजिक्स के। अलग अलग ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, उन्हीं ब्रांचेस में से हम उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला हम लिखते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से हम डेली लाइफ के जो उदाहरण लेते हैं वो उदाहरण है, जैसे अभी अभी आपको उदाहरण दिया, मार्कर गिरा। इसमें क्या हुआ, मार्कर क्यों गिरा? देखते हैं, बारिश हो रही है, वर्षा के दिन है, पानी की जो बूंदें हैं धरती की ओर आ रही हैं, या गैस से भरे हुए जो गुब्बारे हैं वो ऊपर की ओर जा रहे हैं। वर्षा की बूंद तो नीचे आ रही है। एक अपने लॉजिक लगा देते हैं, हाँ जी गुरुत्वाकर्षण है, वर्षा की बूंद नीचे आएगी। लेकिन उसके विपरीत गैस से भरा हुआ गुब्बारा वो ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसा क्यों है? पत्ते जो हैं पेड़ से गिर रहे हैं, वो पत्ते नीचे गिर रहे हैं। अब सभी लोग कहते हैं कि हम जो हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर है। तो यदि हम पृथ्वी की सतह के ऊपर हैं, यहां पर है, एक पर्सन यहां पर भी है, हम सभी सतह पर रह रहे हैं, तो ये वाला जो पर्सन है ये तो अपने को दिखाई दे रहा है कि ये नीचे नहीं गिर रहा, लेकिन ये वाला भी व्यक्ति नीचे नहीं गिर रहा। ये सब हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के अंदर, ग्रेविटेशन के अंदर। और भी एग्जांपल, दूसरे डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रकाश का लेते हैं, लाइट। वर्षा के दिनों की बात करें तो आपने इंद्रधनुष का बनना देखा होगा। लाइट को उसके 7 कॉन्स्टिट्यूट कलर्स के अंदर डिवाइड करते हुए, स्प्लिट करते हुए देखा होगा। 7 रंगों में विभाजन देखा होगा आप लोगों ने। घरों के अंदर हम यूज कर रहे हैं ट्यूबलाइट्स, बल्ब, इन सभी को आपने देखा होगा। इसके अलावा और उदाहरण लें, ध्वनि का लें। हमारी आवाज एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो रही है, गाने हम सुन रहे हैं। आप मेरी वीडियो में अंदर, मेरी वीडियोस हैं जो वो आप अभी देख रहे हैं, जैसे आपको मेरी आवाज आ रही है। तो साउंड से जितने भी रिलेटेड हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ध्वनि के अंदर, साउंड के अंदर। लाइट। अगले एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे घर्षण, फ्रिक्शन। हम चल पा रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि हम डामर से बनी हुई रोड के ऊपर चलते हैं तो चलना आसान रहता है, जबकि फर्श के ऊपर जब हम चलते हैं तो अक्सर हम फिसल जाते हैं। ऐसा वहां पर क्या होता है? डामर वाली रोड के ऊपर बोलते हैं कि घर्षण ज्यादा है, सतह घर्षण युक्त है। लेकिन स्लिपरी फर्श जो होते हैं उसके ऊपर जो क्या होता है, हमारे पैर और फर्श दोनों के बीच का जो घर्षण है वो कम हो जाता है, इसलिए वो फर्श स्लिपरी हो जाता है। और उदाहरण लेते हैं हम इसके, जैसे चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। इसके अंदर देखते हैं हम, चुंबक पढ़ा है आप लोगों ने 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर, कि चुंबक के 2 समान ध्रुव जो हैं एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसके अंदर। समान ध्रुवों के अंदर एक दूसरे को ये समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा और डेली लाइफ एग्जांपल लें तो जैसे मोबाइल फोन्स का ले सकते हैं। मोबाइल फोन अपना चार्ज हो रहा है, ये भी फिजिक्स के कारण ही हो रहा है। मेडिकल फील्ड के अंदर देख रहे हैं हम, जैसे आपको अभी एक वीडियो देखते हैं, देखिए ये वीडियो। रोशन, बड़ी बिल्कुल दो सबके को कुछ कर दिया रोशन। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि फिजिक्स के
इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं किया गया तो आदमी की जान गई थी। यदि हम इसी जगह पर फिजिक्स को काम में लेते तो ये वीडियो देखिए कुछ इस प्रकार से होती। He's convulsing. Get him air. Medic! Medic! These guys some help! Speaking. Doc, is it your chest machine? Breathe, breathe. Come on, Doc, stay with us. We try with us. I have no idea if it's gonna work. आगे हम कुछ और उदाहरण देखते हैं डेली लाइफ के फिजिक्स से रिलेटेड, जैसे इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज होती है? इनर्शिया से रिलेटेड उदाहरण अपने देखते हैं। इनर्शिया क्या होता है? आपने देखा होगा कि कई बार हम बस में बैठते हैं, जैसे ही बस ब्रेक अप्लाई करती है तो जो उसके अंदर सवारी बैठी हुई है वो भी बस के साथ आगे की ओर झुकती है। या हम कोई और उदाहरण देखें तो आपने देखा होगा हम कई बार दरी या चटाई को झड़काते हैं, उसके अंदर कई बार रेत धसी होती है, रेत को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चटाई को झड़का देते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें काय की फिजिक्स है, इसमें क्या फिजिक्स का नियम लग रहा है? तो जो रेत का अलग होना है, अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि रेत चटाई से अलग कैसे हुई, तो उसके अंदर एक जड़त्व है जो फिजिक्स की एक प्रॉपर्टी है, इनर्शिया जिसको हम बोलते हैं, कि रेत जो थी वो चटाई के साथ स्थिर अवस्था में थी, स्टैटिक कंडीशन के अंदर थी। जैसे ही हमने चटाई को झटकाया, चटाई तो गति अवस्था में आ गई, लेकिन जो उसके अंदर फंसी हुई रेत है वो उसी जगह पर मौजूद रहना चाहेगी, और चटाई के झड़काने के कारण चटाई अपनी जगह बदल लेती है, जबकि रेत अपनी जगह नहीं बदल पाती, और उसके बाद रेत और चटाई दोनों अलग हो जाते हैं। इसके साथ और उदाहरण लेते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स के उदाहरण लेते हैं हम। थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड डेली लाइफ के उदाहरण लेते हैं। पानी है, पानी है द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं कुछ देर के बाद वो उबलना स्टार्ट होता है, बुलबुले बनते हैं उसके, जिसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। जैसे ही बुलबुले बनते हैं उसको थोड़ा सा और गर्म करते हैं तो वो बुलबुले भाप के अंदर, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है कि पानी से भाप कैसे बनी, जैसे ही भाप को हम ठंडा करते हैं वापिस से पानी कैसे बन जाता है। या इसके अलग अलग और भी उदाहरण हैं, जैसे किसी भी हम एक धातु को लेते हैं, धातु को गर्म करते हैं, धातु पिघल जाती है, पिघलने के बाद धातु को एक निश्चित सांचे के अंदर ढाला जाता है, उसके बाद उसे ठंडा किया जाता है और एक निश्चित आकृति या शेप हमें प्राप्त होती है। जैसे हम उसके उदाहरण देख सकते हैं, हमारी जो कार्स है, कार की जितनी भी बॉडी है, बाइक की बॉडी है, घर के अंदर जो बर्तन हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, लेथ मशीन्स है, जिसको अपने हम हिंदी भाषा के अंदर खराद मशीन बोलते हैं, ये सारी की सारी धातु को पिघलाकर बनाई गई होती है। उसके अंदर भी एक फिजिक्स का एक लॉजिक जो है, एक लॉ जो है वो काम करता है। इसके अलावा हम डेली लाइफ के उदाहरण लेते हैं इसके अंदर, जैसे इसके अंदर एक पार्ट होता है फिजिक्स के अंदर हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स जो द्रवों से रिलेटेड जो अपने को जो नियम बताती है उसका अध्ययन जो किया जाता है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आता है। जैसे आपको इसका भी एक डेली लाइफ का उदाहरण देते हैं। पानी है, पानी की एक बूंद किसी भी एक सतह पर पड़ी हुई है तो वो बूंद कैसी आकृति की होगी? आप कहोगे कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जाहिर सी बात है ये बूंद जो है वो गोलाकार होगी, लेकिन गोलाकार क्यों होगी? क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है, बूंद जब अपने गिराई पानी किसी भी सतह के ऊपर तो बूंद गोलाकार कैसे हुई? इसके पीछे भी एक नियम जो है वो काम करता है। इसके पीछे भी एक द्रव का जो गुण है पृष्ठ तनाव, वो काम नहीं करता। पृष्ठ तनाव क्या चीज होती है ये हम कक्षा 11 के अंदर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, पृष्ठ तनाव क्या चीज होती है। ये तो थी फिजिक्स से रिलेटेड कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि कक्षा 11 और 12 के अंदर हम फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, कैसे पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो वो देखते हैं। फिजिक्स के अंदर जो ब्रांचेस हैं वो है हमारे पास, एक ब्रांच होती है हमारे पास मैकेनिक्स, जिसको हम बोलते हैं यांत्रिकी। दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल यांत्रिकी।
एक हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, वेव थ्योरी, तरंग सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वैद्युत चुंबकत्व, ऑप्टिक्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिकी, कम्युनिकेशन सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संचार तंत्र या संचार व्यवस्था। तो दोस्तों ये जो ब्रांचेस हैं ये हैं हमारे कक्षा 11 के अंदर, और ये फिजिक्स की जितनी ब्रांचेस हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के अंदर। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैकेनिक्स जिसके अंदर हम बल या बल के जितने भी प्रभाव होते हैं इनका जो अध्ययन करते हैं, गति के नियम है, गति के समीकरण है, बलों का अध्ययन है, कार्य, ऊर्जा, ये सारा का सारा जिसके अंदर भी बल या उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे। यांत्रिकी के अंदर तरल यांत्रिकी नाम से पता चल रहा है, द्रवों या तरलों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो हम पढ़ेंगे तरल यांत्रिकी के अंदर। ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा से रिलेटेड, ऊर्जा से रिलेटेड, ताप से रिलेटेड जितनी भी नियम हैं जो पढ़े जाएंगे वो हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। और लास्ट के अंदर आता है हमारे पास वेव थ्योरी, तरंगों के बारे में जो हम पढ़ेंगे, चाहे वो जल तरंग है चाहे वो ध्वनि तरंग है, दोनों के बारे में जो पढ़ेंगे हम, ये हम पढ़ेंगे। या कक्षा 11 के अंदर वेव थ्योरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वैद्युत से रिलेटेड, वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड, चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड, वैद्युत चुंबकीय तरंग से रिलेटेड जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर प्रकाशिकी के अंदर प्रकाश से संबंधित घटनाएं, चाहे वो परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जो भी जितने भी टॉपिक है प्रकाश से रिलेटेड, प्रकाश कैसे संचरित होता है, ट्रांसफर कैसे होता है, जितनी भी इससे रिलेटेड पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स के अंदर, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे नाभिक की खोज, अणु, तत्व, ये सारे के सारे हम आधुनिक भौतिकी के अंदर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर हम चालक क्या है, कुचालक क्या है, अर्धचालक क्या है, कैसे कार्य करते हैं, इनके अंदर आवेशों का प्रवाह कैसे होता है, धारा का प्रवाह कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर। और एट लास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे अपने जो मोबाइल फोन है, कम्युनिकेशन जो होता है, ब्रॉडकास्ट है, टेलीकास्ट है, ये सब कैसे हो रहा है, किस रेंज पे काम करते हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स अपने इसके अंदर जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसको किस तरह से यूज में लिया जा रहा है, ये हम सारा का सारा पढ़ेंगे कक्षा 12 के अंदर। जो हमारा कक्षा 11 का जो पहला चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।